न्यूटन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, ई बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वो महान साइंटिस्ट के अलावा बहुत चालाक साइंटिस्ट भी थे। अपने एक ही लॉ को वो 3 अलग अलग तरीके से बता के न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन बना के फेमस कर दिए। और कब से हम लोग पढ़ भी 3 ठो लॉ रहे हैं मोशन का, जो कि असल में एक ही है। दूसरा लॉ हम लोग पढ़ते हैं, वही मेन लॉ है फॉर्मूला के साथ। पहला और तीसरा तो उसके बाद 2 अलग अलग कंडीशन है। जो मेन लॉ है दूसरा लॉ, वो कहता है कि फोर्स है वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन पे। अगर मास एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई चीज़ पे फोर्स 0 है तो अब मास तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो रुकी चीज़ चल नहीं सकती और चलती चीज़ रुक नहीं सकती। रुकी चीज़ को चलाने के लिए तुम्हें उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे उस पर एक्सेलरेशन लगेगा, और चलती चीज़ को रोकने के लिए तुम्हें उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं। और यही तो है पहला लॉ इनर्शिया वाला। कोई भी चलती हुई चीज़ रुक नहीं सकती है और रुकी हुई चीज़ चल नहीं सकती जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। ऐसे ही मान लो तुम्हें और एक कार को मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है और तुम कार पे खड़े हो। कार रुकी हुई है और तुम दोनों पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। सेकेंड लॉ से देखा जाए तो तुम चाहे जितना फोर्स लगा लो कार पे, कार आगे नहीं बढ़ने वाली जब तक तुम उस सिस्टम से बाहर जाके फोर्स ना लगाओ, या फिर उसी सिस्टम पे कोई चीज़ बाहर से फोर्स ना लगाए, कार नहीं मूव करेगी। इसका मतलब कार के ऊपर खड़े होकर जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो किसी तरीके से वो कैंसिल हो जा रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है? उस रिएक्शन फोर्स से जो कार तुम्हारे ऊपर लगा रही है। और यही तो है तीसरा लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो अब तुम चाहो तो ये कह दो कि एक्शन रिएक्शन से ये फोर्स कैंसिल हो जा रहा है इसलिए ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा, या फिर सेकेंड लॉ से ये बोल दो कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा इसलिए ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा। मतलब 100 बात की बात यही है कि कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम तब तक रेस्ट या मोशन में नहीं ला सकते जब तक तुम उसके ऊपर बाहर से फोर्स ना लगाओ। अगर तुम लोग में से कोई ऐसा सोच रहा है कि हम गाड़ी स्टार्ट करके चला देंगे तो ये लॉ टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके चलाने से तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तुम एक्सेलरेटर दबाए, पहिया घुमाए, पहिया घुमा तो ज़मीन पे फोर्स लगाया और ज़मीन उसके ऊपर उल्टे डायरेक्शन में लगाई फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ी।